शरीयत समझिए और ताज़ियत कैसे करनी चाहिए। सवाल ये है कि ताज़ियत कैसे करनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि आकर के अपनी अपनी बातों में न लगे, बल्कि जो लवाहिकीन हैं, जो खानदान वाले हैं, जो वरासा हैं, उनके साथ आप गुफ्तगू करें। दीन की करते हैं, दुनिया की करते हैं, ताकि उनका ज़हन इधर उधर हो, उनका गम हल्का हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के इजहार अफसोस किया करते थे। और तीसरी बात, आखिरी बात, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के पास ताज़ियत के लिए जाते तो तीसरा काम मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे। क्या किया करते थे? मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे। और मग़फ़िरत की दुआ ऐसे नहीं जैसे हम करते हैं, ऐसे नहीं करते थे कि टांग पे टांग रखी हुई है, सिगरेट लगा हुआ है, एक ने कहा दुआ करो, अभी खत्म नहीं हुई तो दूसरे ने कहा दुआ करो, अभी खत्म नहीं हुई तो तीसरे ने कहा दुआ करो, कोई मिल रहा है तो दुआ करो, कोई उठ रहा है तो दुआ करो। दुआ किससे मांगी जाती है? सारे बोले जी, किससे मांगी जाती है? अल्लाह से मांगी जाती है। मैं हाजी साहब से 10 रुपए मांगू ना, 10 रुपए, तो मैं मुंह बनाता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं लजाजत करता हूँ, मैं दरखास्त करता हूँ, मुझे 100 रुपया चाहिए। कर्ज लेते हुए हम इतनी मिन्नत जारी करते हैं। अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हुए ना हमारे चेहरे पर कोई लजाजत होती है, ना हमारे अल्फाज में कोई ऐसा अमल होता है जिससे पता चले कि हम अल्लाह वहदहू ला शरीक से मांग रहे हैं। हम एक छोटे से बंदे से मांगते हैं, हम दरखास्त पेश करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तू अल्लाह से अपने मैयत को बख्शवाना चाहता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलना चाहता है, और दुआ ऐसे मांग रहा है। ऐसे भी भला कोई मांगता, ऐसे भी कोई मांगता है। और अल्लाह से ऐसे भी कोई मांगता कि बेनियाजी, बेपरवाही, बेनियाज बंदा नहीं है, बेनियाज कौन है? बोल, ऊंचा बोल। अल्लाह समद, बेनियाज कौन है? अल्लाह है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी। ऐ लोगो, ऐ इंसानों, तुम भिखारी हो, तुम फकीर हो, तुम मंगते हो, तुम मोहताज हो, अल्लाह तो गनी है। बंदे, तू अल्लाह से कैसे मांग रहा है? कि 4 लोग आ गए, एक ने भी कहा दुआ करो, अभी खत्म नहीं हुई, दूसरे ने भी कहा, 4 लोग मिल करके उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांग ले। अपनी अपनी हाजिरी क्यों लगवाता है? बंदे के पास हाजिरी क्यों लगवाता है? दुआ के लिए हाजिरी लगवानी है तो किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में लगवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा काम दुआ का किया करते थे कि दुआ फरमाया करते थे, दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे। और ये दुआ ऐसा अमल है, ये दुआ ऐसा अमल है। कारी मुआविया हसन साहब, ये जो जुमा गुजरा है, इसमें जुमे का जो मेरा उन्वान था वो दुआ था, वो दुआ था, सिर्फ दुआ। ये हमारे भाई जुबैर साहब है, ये काम करते हैं साउंड का, ये सारा सामान इनका है, ये साउंड के डब्बे, ये माइक, ये कैमरा, ये सारा सामान इनका है। अगर इनके पास सामान ना हो ये वाला, तो फिर ये साउंड वाले नहीं है। मोमिन का हथियार क्या है? मोमिन का सामान क्या है? मेरे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को अल्लाह ने जो असलिया और हथियार दिया है, जिस असलिया की वजह से उसकी बीमारी सेहत में बदल जाती है, जिस हथियार की वजह से उसकी मुश्किलात का हल निकल आता है, जिस असलिया की वजह से उसकी बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाती है, वो हथियार अल्लाह ने इसको अता किया है दुआ की सूरत में। दुआ की सूरत में हम तो अल्लाह के सामने हाथ उठाना गवारा ही नहीं करते। मौलाना ताज वली साहब फर्ज नमाज का सलाम फेरते हैं, सलाम इनका बाद में फिरता है, हम जूतों के पास पहले पहुंच जाते हैं। हालांकि फर्ज नमाज के बाद दुआ करने से दुआ की कबूलियत यकीनी है, यकीनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे मरहूम के लिए। मैं दुआ से मुतल्लिक एक जुमला और अर्ज कर दूं, 2-4 मिनट मेरे रह गए, मैं एक जुमला और अर्ज कर दूं दुआ के हवाले से कि दुआ ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा हथियार है